हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे स्टडी किया जाता है। तो हमें इस ग्राफ को देख के बताना है कि ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। दूसरा, हमें ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता चलती है। तो सबसे पहले अगर एक्स ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो, ये नीचे की तरफ गिर रही है, चाहे ऐसी स्ट्रेट लाइन हो या फिर नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनी हो, तब भी हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम यहाँ पर स्लोप होती है। स्लोप का बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर स्लोप आपके पास हमेशा कांस्टेंट आएगी, मतलब अगर आप 2 पॉइंट यहाँ पे लेंगे, जो आंसर आएगा वही यहाँ पर 2 पॉइंट लेने पर स्लोप का आंसर आएगा। तो कांस्टेंट स्लोप के केस में ग्राफ की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी, तो इस केस में बन जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहली बात, जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिले पोजीशन टाइम ग्राफ, तो मतलब वो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में पता करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। तो बच्चे, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये वाला पॉइंट सी होता है इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट हमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन देता है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन कि वो कहाँ पर है, क्योंकि ये टाइम t0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी कार 12 मीटर पे है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाई, ये ओरिजिन है मेरा, और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो 12 मीटर होगा t0 पे। अब हम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखेंगे, तो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, डॉटेड लाइन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर सपोज यहाँ पे कट कर रहा है 10 मीटर। तो मतलब कार 12 मीटर से कहाँ पहुँच गई है, इस पोजीशन पे पहुँच गई है, विच इज 10 मीटर। मतलब इधर चल रही है। इसका मतलब एक और सेकंड आगे जाके देखिए, 2 सेकंड पे कार हमारी 8 मीटर पे पहुँच गई है, मतलब यहाँ पहुँच गई है। तो मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव है। तो अगर ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप के केस में इसमें आपका स्लोप का आंसर भी नेगेटिव आएगा अगर आप फाइंड करेंगे। तो नेगेटिव स्लोप के केस में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। तो इस तरह से ग्राफ को स्टडी करना है। थैंक यू।